हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिफ्टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपरा रूल्स 25 को। और इसमें हम बात करेंगे बिड सिक्योरिटी की। बिड सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बिडिंग प्रोसेस का। और ये ज़रूरी होता है कि प्रिक्योरिंग एंटिटीज एक फिक्स्ड अमाउंट बता दें इश्तिहार के अंदर और एडवर्टीजमेंट के अंदर एज पर पेपरा गाइडलाइंस। और ताकि जो स्पॉयलर्स हैं या ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स या ऐसे सप्लायर जो फॉर द सेक ऑफ जस्ट स्पॉइलिंग द बिडिंग प्रोसेस आते हैं, वो ना आए, उनको प्रिवेंट किया जा सके। या अल्टीमेटली जब आखिर पे किसी कॉन्ट्रैक्टर को बिड अवॉर्ड हो जाए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए भी विलिंग हो। अदरवाइज उसको ये थोड़ा सा खौफ होगा कि उसकी बिड सिक्योरिटी जो है वो अमाउंट फोरफीट हो जाएगी। सो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट रूल दिखाऊंगा और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे कि बिड सिक्योरिटी होती क्या है, ये क्यों लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, और एग्जैक्टली पेपरा इस बारे में हमें क्या गाइडलाइंस देता है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन जहां पे हम आज की प्रेजेंटेशन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये पेपरा रूल 25 के अंदर डिस्कस हुआ है ये टॉपिक। और इट इज कॉल्ड एज बिड सिक्योरिटी, यही इस टॉपिक का टाइटल है। बिड सिक्योरिटी जो है ये बहुत कॉमनली मिसअंडरस्टूड भी होती है या मिस अप्लाइड कॉन्सेप्ट है बिडर्स के अंदर। और अक्सर एंटिटीज की तरफ भी इसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस तरह है कि कोई वेग अमाउंट पुट कर दी जाती है या परसेंटेज उसको या अमाउंट को फिक्स नहीं किया जाता। जबकि पेपरा ने इसके बारे में बहुत क्लियरली बयान कर दिया है कि ये अमाउंट कितनी होगी और किस वक्त लेनी है। एग्जैक्टली रूल 25 जो है वो बात करता है बिड सिक्योरिटी की। और पेपरा इस बारे में कहता है कि द प्रोक्योरिंग एजेंसी may require the bidders to furnish a fixed amount of bid security not exceeding 5% of the estimated value of the procurement determined by the procuring agency. यहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दी मैक्सिमम अमाउंट को, कि मैक्सिमम अमाउंट आप 5% ऑफ योर एस्टिमेटेड कॉस्ट ले सकते हैं बिडर से विद देयर बिड्स एज अ बिड सिक्योरिटी। बट जो लोअर लिमिट है वो उन्होंने ओपन छोड़ दी है प्रोक्योरिंग एंटिटीज के ऊपर। they may like ask to submit a maximum amount like 5% of the estimated value, or they may ask less than 5%. Normally in cases in case of works it is normally 2% or 2 to 3%, whichever we have so far seen. But in larger projects, it might be maximum 5%. So, provided that in case where the procuring agencies does not require the bid security, the bidder shall submit bid securing declaration on the format prescribed by the authority in standard procurement documents. So, यहाँ पे दूसरे पैरा में पेपरा कहता है कि अगर प्रोक्योरिंग एजेंसी ये नहीं समझती कि उनको बिड सिक्योरिटी लेनी चाहिए, तो बिडर्स के ऊपर फिर ये शेल के साथ बाइंडिंग है कि वो एक डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे जिसका फॉर्मेट ऑलरेडी स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर अवेलेबल है, स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है। और बिडर्स खुद उसको साइन एंड स्टैम्प करके एम्प्लॉयर को सबमिट करेगा विद देयर बिड। ये बिडर्स के ऊपर कंपल्शन है और बाइंडिंग है इन केस बिड सिक्योरिटी नहीं मांगी गई। लेकिन अगर बिड सिक्योरिटी मांगी गई है तो वो फिर प्रिवेल करेगा बिड सिक्योरिटी। आपने उसको देना है जिस मोड में या जिस शेप में उन्होंने मांगी है। ये रूल भी इंसर्ट हुआ है SRO नंबर 834 ऑफ 1/2021 में, और 28 जून 2021 में ये पब्लिश हुआ है। सो इसमें हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं इस रील को। इसमें हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज बिट सिक्योरिटी, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, हाउ द परसेंटेज वर्क्स, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए इसकी, और कम हो तो क्या फायदा है, और बहुत लाइक लाइक ज्यादा हो तो क्या फायदा है और कम हो तो क्या क्या नुकसान है इसके। व्हेन बिट सिक्योरिंग डिक्लेरेशन इज यूज्ड, किस किन केसेस में डिक्लेरेशन से काम चल चल जाता है और होना चाहिए। और फिर आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस एजेंसीज और बिडर्स के ऊपर, और कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान में देखे गए हैं बिड सिक्योरिटी के मुतालिक।
सो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज बिड सिक्योरिटी, ये है क्या चीज, बिड सिक्योरिटी है क्या। बिड सिक्योरिटी इज अ फाइनेंशियल गारंटी सबमिटेड बाय द बिड, सबमिटेड विद द बिड टू इंश्योर दैट, ये एक गारंटी है फाइनेंशियल जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर्स अपनी बिड के साथ सबमिट करेंगे, ताकि बिडर डज नॉट विदड्रॉ देयर बिड, वो अपनी बिड को वापस ना ले लें किसी स्टेज के ऊपर बिफोर अवार्ड, या बिडर डज नॉट रिफ्यूज टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने काफी लंबा प्रोसेस कर लिया है, अप्रूवल्स वगैरह हो चुकी हैं, एवेल्युएशन हो चुकी हैं, एडवर्टीजमेंट हो चुकी है, बिडिंग हो चुकी है, प्री कॉल सब कुछ हो चुका है, लेकिन अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टर बैकआउट कर जाए बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट या वर्क ऑर्डर रिसीव ना करे, तो उस केसेस में भी बिड सिक्योरिटी एक टूल होती है आपके पास उसको पुश करने के लिए। अदरवाइज बिड सिक्योरिटी उसकी फोरफीट होगी। द बिडर सबमिट्स द परफॉर्मेंस गारंटी इफ अवॉर्डेड, ये भी इंश्योर करती है बिड सिक्योरिटी कि आप अगर बिडर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो वो परफॉर्मेंस गारंटी भी टाइमली सबमिट करे। सो अगर परफॉर्मेंस गारंटी नहीं होगी तो ये बिड सिक्योरिटी भी उसके अंदर कन्वर्ट की जा सकती है। द बिडर पार्टिसिपेट्स इन एवेल्युएशन ऑनेस्टली, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर आपने एवोल्यूशन के दौरान एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, तो वो भी आपको आसानी से बिटर देगा और एवोल्यूशन प्रोसेस में भी आपके साथ पार्टिसिपेट करेगा और कोऑपरेट करेगा। इन सिंपल वर्ड्स, इट प्रिवेंट्स द बिडर्स फ्रॉम स्पॉइलिंग द प्रोसेस। तो स्पॉयलर्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि स्पॉयलर्स का रास्ता रोकने के लिए एक टूल है, और एंटिटी अपने आप को सिक्योर करती है ये बिड सिक्योरिटी लेकर, इन इन रिस्क से जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। वाई बिड सिक्योरिटी एग्जिस्ट्स, और इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। बिड सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स प्रोक्योरिंग एजेंसीज फ्रॉम फेक बिड्स, जाली बिड्स से या कोई डिक्लेरेशन फेक हो, इससे प्रोटेक्ट करती है। नॉन सीरियस बिडर्स का रास्ता रोकती है। बिड विड्रॉल्स और बिड मैनिपुलेशंस का रास्ता रोक रही है। और डिलेज इन प्रोक्योरमेंट जो है, या बिड सबमिशन में या प्रोक्योरमेंट एवेल्युएशन वगैरह में, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर के एंड के ऊपर डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसकी रीसबमिशन या किसी सूरत में भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कोई भी डिले आते हैं, उनको ये रोकती है। सो जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये एक बेसिक चीज है बिडिंग प्रोसेस की। सो मैक्सिमम लिमिट हमने डिस्कस कर लिया, पेपरा ने मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी है जो कि है 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट। लेकिन उससे कम हो सकती है, लेकिन ज्यादा उससे नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है 10 मिलियन, 10 करोड़, 1 करोड़ रुपए। सो उस केसेस में 1 करोड़ के ऊपर आपने मैक्सिमम उनसे 5 लाख रुपए की बिड सिक्योरिटी लेनी है। कम भी हो सकती है, 2% भी हो सकती है, 3%, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वांटम ऑफ द वर्क, और आपकी क्या नेचर ऑफ द वर्क है। और मैक्सिमम आप उनसे 5 लाख रुपए 1 करोड़ के ऊपर ले सकते हैं। इसी तरह 2 करोड़ के ऊपर 10 लाख हो जाएंगे, सो सिमिलरली गोज ऑन। तो एस्टिमेट वैल्यू अगर आपकी 50 मिलियन है, 5 करोड़ रुपए है, तो मैक्सिमम बिड सिक्योरिटी आपकी 2.5 मिलियन, 25 लाख रुपए होगी। इससे ऊपर आप बिड सिक्योरिटी नहीं ले सकते। डिमांडिंग मोर देन 5%, सो अल्टीमेटली पेपरा में इसकी कंप्लेंट्स हो जाती हैं, और ये एक वायलेशन ऑफ द पेपरा रूल्स, रूल 25 की वायलेशन है। सो इसकी स्पिरिट के मुताबिक ये अमाउंट फिक्स होनी चाहिए, कोई वेग अमाउंट ना हो। एग्जैक्ट फिगर आपने एडवर्टीजमेंट के अंदर मेंशन करनी है कि कितनी अमाउंट की बिड सिक्योरिटी हो या कितने परसेंट की बिड सिक्योरिटी हो। परसेंटेज में अगर आप मांग रहे हैं तो आपने परसेंटेज फिक्स बतानी है। इस तरह नहीं करना कि 2 to 5% या 3 to 4% या 2 to 3% आप मांगें वेरिएशन दे के, तो कोई सप्लायर 2% को फॉलो करे और कोई 3 को करे। सो इस तरह की फिगर्स या इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करनी, या इस तरह भी नहीं कहना कि अप टू 5% या अप टू 3%। तो आपने क्लियर कट उसमें अमाउंट मेंशन करनी है या परसेंटेज मेंशन करनी है, तो वो भी क्लियर होगी, 4% या 5% जो भी आप ले रहे हैं। नॉट वेरिंग पर बिडर, मतलब हर बिडर के लिए अलग अलग नहीं होगी, ओवरऑल पूरे प्रोसेस के लिए एक होगी। और परसेंटेज वगैरह उसमें वो भी अगर लिखेंगे तो फिक्स लिखेंगे। क्लियरली मेंशन दैट इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज इश्तिहार या एडवर्टीजमेंट के अंदर ये क्लियरली मेंशन होगी। फॉर्म ऑफ बिड सिक्योरिटी कॉमन इन पाकिस्तान, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन सी फॉर्म्स हैं बिड सिक्योरिटी की।
बिड सबमिशन के साथ। नॉर्मली हमने देखा है कि ये सीडीआर, कॉल डिपॉजिट रिसीट, सीडीआर बनता है कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट से बैंक में, और वो एक ट्रैवलर चेक सॉर्ट ऑफ थिंग होती है, तो वो भी बिड्स के साथ लगता है, उसको कहते हैं सीडीआर। बैंक गारंटी भी लग सकती है, पे ऑर्डर या डिमांड डिमांड ड्राफ्ट भी लग सकता है एम्प्लॉयर के नाम पे, और इंश्योरेंस गारंटी अगर पेपरा अलाउड बाय पेपरा रेगुलेशंस में अलाउड है, अगर एम्प्लॉयर समझता है कि इंश्योरेंस गारंटी से भी उनका काम चल सकता है तो वो मांग सकते हैं। फेडरल एजेंसीज नॉर्मली जो है ना वो प्रेफर करती हैं सीडीआर को, और प्रोविंशियल में भी नॉर्मली सीडीआर ही चल रहा होता है। सो बिड सिक्योरिटी की वैलिडिटी कब तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बिड सिक्योरिटी जो आपकी होगी, आपने जो आपका बिड वैलिडिटी पीरियड होगा, वो आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेंशन करा होगा, वो 90 डेज होगा या 60 होगा या जितना भी होगा, उस पीरियड तक आपकी बिड सिक्योरिटी वैलिड होगी। ये नहीं कि आपकी बिड सिक्योरिटी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट तक होगी या इस तक होगी, ओपनिंग डेट तक होगी और उसके बाद करनी होगी, बल्कि आप ड्यूरिंग एवल्यूएशन प्रोसेस, जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता। और नॉर्मली डिपार्टमेंट इस तरह करते हैं कि बिड सिक्योरिटी जब उनकी परफॉर्मेंस गारंटीज सबमिट हो जाती हैं तो उसके बाद फिर बिड सिक्योरिटी वो रिलीज करते हैं, या उसी के अंदर उसको डाल देते हैं परफॉर्मेंस सिक्योरिटीज के अंदर। सो वैलिडिटी की जहां तक बात है, वो जो भी वैलिडिटी आपकी रूल 26 नेक्स्ट रूल में आएगी, बिड वैलिडिटी पीरियड की जब हम बात करेंगे, तो जितना वो होगा उतना ही आपका बिड सिक्योरिटी पीरियड होगा। और इन केस अगर एंटिटी इस बिड वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड करवाती है कॉन्ट्रैक्टर से, सो अकॉर्डिंगली आपका बिड सिक्योरिटी का जो चेक या सीडीआर है वो भी एक्सटेंडेड पीरियड तक ही दोबारा से उनसे लेना पड़ेगा, और वो एक्सटेंड होगा। अगर वो एक्सपायर हो रहा है और आपने एवल्यूएशन या अवार्ड अभी तक कंप्लीट नहीं किया, तो यू हैव टू गेट गेट एन एक्सटेंडेड वर्जन, और कॉन्ट्रैक्टर से वो आपने लेना है, और अकॉर्डिंगली आपने उनसे उसकी एक्नॉलेजमेंट भी लेनी है कि उन्होंने बिड वैलिडिटी पीरियड को भी एक्सटेंड कर दिया है। याद रखें, बिड वैलिडिटी पीरियड की एक्सटेंशन जो है, आगे खैर हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक्सटेंशन उतनी ही होगी जितनी आपका पहला पीरियड है। लाइक आपका इनिशियली 90 डेज है, तो वैलिडिटी पीरियड भी आपका एक्सटेंडेड वैलिडिटी पीरियड भी अगेन 90 डेज का होगा। सो ये हमारा इसकी बिड सिक्योरिटी की एक्सटेंशन की बात हो गई। रिटर्न ऑफ बिड सिक्योरिटी आपने कब रिटर्न करनी है कॉन्ट्रैक्टर को? बिड सिक्योरिटीज मस्ट बी रिटर्न टू अनसक्सेसफुल बिडर्स आफ्टर एवेल्युएशन। जब आप कर रहे हैं तो नॉर्मली सेकंड लोएस्ट की या दो आखिरी, जो लोएस्ट के बाद ऊपर दो हैं, उनकी नॉर्मली डिपार्टमेंट्स रख लेते हैं जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता या उनकी परफॉर्मेंस गारंटीज वगैरह सबमिट नहीं होती। इवन कुछ लोग तो मोबिलाइजेशन तक भी रख लेते हैं, और जो बाकी होते हैं उनको वो लोग बाकियों को वापस दे देते हैं। वो दो इसलिए रखे जाते हैं कि इन केस लेटर स्टेजेस के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्टर बैकआउट करे या कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ना करे, तो हमारे पास री टेंडर में जाने की वजह सेकंड लोएस्ट को अवॉर्ड करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहे। सो टू सक्सेसफुल बिडर आफ्टर सबमिटिंग, जो सक्सेसफुल होगा उसको सबमिशन के बाद द परफॉर्मेंस गारंटीज की सबमिशन के बाद सक्सेसफुल को बिड सिक्योरिटी रिलीज होगी। डिले इन रिटर्निंग बिड सिक्योरिटी इज अ फ्रीक्वेंट कंप्लेंट इन पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्टर्स काफी ज्यादा शिकायत कर रहे होते हैं कि डिपार्टमेंट्स उनकी बिड सिक्योरिटीज को रिलीज नहीं करते। और इवन कुछ डिपार्टमेंट्स तो मैं पर्सनली जानता हूं कि जो इवन बिल्स हो जाने तक भी बिड सिक्योरिटीज को डिले करते हैं, और फिर बड़ी मुश्किल से बिड सिक्योरिटीज रिलीज होती हैं। सो ये बैड प्रैक्टिसेस हैं, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। जब आपने परफॉर्मेंस गारंटी साइन करके ले ली उनसे, तो यू हैव टू रिलीज दैट इनिशियल बिड सिक्योरिटी, क्योंकि बिड सिक्योरिटी आपकी थी ही सिर्फ बिड की सिक्योरिटी के लिए ना, काम या परफॉर्मेंस की सिक्योरिटी के लिए आप आगे जाके अपनी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी उनसे ले चुके हैं। सो बिड सिक्योरिटी वर्सेस परफॉर्मेंस गारंटी। बिड सिक्योरिटी तो आपने लेनी है मैक्सिमम 5%, और इट इंश्योर सीरियसनेस उस बिड की। और लोअर अमाउंट भी ले सकते हैं 5% से, लेकिन मैक्सिमम आपकी 5% है, और ये सबमिट होती है बिड के साथ। जबकि परफॉर्मेंस गारंटी जो है सिर्फ सक्सेसफुल बिडर से ली जाती है, और आफ्टर द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं,
तो उसके बाद आप उससे बिड सिक्योरिटी परफॉर्मेंस गारंटी लेते हैं। सबमिटेड आफ्टर द अवार्ड यूजुअली 5 to 10%, और इंश्योर्स कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन या ऑब्लिगेशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उनको इंश्योर करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी ली जाती है, और ये नॉर्मली है 5 to 10%। सो व्हाट इज अ बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन, हमने पीछे बात की थी क्लॉज 2 के अंदर, पैरा 2 के अंदर, कि उन्होंने कहा था कि अगर अगर प्रोक्योरिंग एंटिटी ये समझती है कि वो बिड सिक्योरिटी नहीं लेते, सो उन केसेस में कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ये बाइंडिंग है पेपरा की तरफ से कि वो एक डिक्लेरेशन देंगे जो कि उस फॉर्मेट पे होगा जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर अवेलेबल है, फॉर्म्स या सिक्योरिटीज के टेम्पलेट्स के अंदर। So if bid security is not required, bidders must submit bid securing declaration (BSD), a legal undertaking that bidder will not withdraw the bids, will not refuse the award, will not violate bid conditions. So ये नॉर्मली उन्होंने एक्सटेंडेड फॉर्मेट पेपर ने आपको दे दिया है, जो कि इंश्योर करता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है अपनी बिड को विड्रॉ नहीं करेगा, अवार्ड या कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को रिफ्यूज नहीं करेगा, और किसी किस्म की कोई वायलेशन नहीं करेगा बिड कंडीशंस की। सो फाइनेंशियल बर्डन, और इट इनकरेजेस कॉन्ट्रैक्टर्स का जो भी परफॉर्मेंस है उसको इनकरेज करता है। व्हेन बिड सिक्योरिटीज डिक्लेरेशन इज यूज्ड इन केसेस, तो हमने बता दिया पहले, स्मॉलर प्रोक्योरमेंट में, छोटी प्रोक्योरमेंट जहाँ पे वो समझते हैं कि बिड सिक्योरिटी की ही जरूरत नहीं है सिरे से, तो ऐसे या रिस्क बहुत कम है उस प्रोक्योरमेंट में एम्प्लॉयर के ऊपर, तो उसमें वो समझते हैं कि वो चेक या कोई सीडीआर वगैरह ना ले। सो उन केसेस में डिक्लेरेशन से ही कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पाबंदी है कि वो डिक्लेरेशन दे और उससे बिड सिक्योरिटी की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। कंसल्टेंसी सर्विसेज में ये यूज होता है नॉर्मली ई प्रोक्योरमेंट के केसेस में, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स में, या किसी डोनर फंडेड प्रोजेक्ट या डिजिटल प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंदर, और इसका फॉर्मेट ऑलरेडी अवेलेबल है पेपरा वेबसाइट पे भी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट पे भी। कॉमन प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, बिड सिक्योरिटी में कुछ मिसकंसेप्शंस और इश्यूज जो हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एजेंसीज डिमांडिंग मोर देन 5%, जैसे कि क्लियरली पेपरा ने अपने रूल में बता दिया है कि आपने एक 5% से ज्यादा नहीं लेना, लेकिन अक्सर एजेंसीज 5% से ज्यादा डिमांड करें, तो वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। कोई वेग वर्डिंग यूज करें, लाइक जैसे हमने दो सिनेरियोस पढ़े पहले, अप टू 5% या अप टू 3% कहना, या 3% टू 5% की रेंज दे के बिड सिक्योरिटी डिमांड करना। सो ये दोनों कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। बिडर सबमिटिंग एक्सपायर्ड सीडीआर और फेक सीडीआर, ये भी एक प्रॉब्लम है बिडर्स के एंड के ऊपर, और इससे भी अक्सर आपकी बिड्स वगैरह की रिजेक्शन होती है, क्योंकि सीडीआर ऐसी चीज है कि डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि वो इमीडिएटली बैंक से वेरिफिकेशन इनकी करवाएं, ताकि वो फेक ना हो। सो जो ही बैंक को आप लेटर लिखेंगे, और उसकी वेरीफाइड आ जाएगी, फिर आप उसके बाद आप 3 की रोक के बाकियों को दे दे सकते हैं। सो रॉन्ग टाइटल और रॉन्ग डिपार्टमेंट नेम ऑन सीडीआर, ये भी देखा गया है कि डिपार्टमेंट का नाम ठीक नहीं लिखा होता, किसी और टेंडर के लिए बनी होती है और उसी को अटैच कर दें, तो इस तरह का काम भी नहीं होना चाहिए। बैंक्स इशूइंग फॉल्टी गारंटीज, डिले इन रिटर्निंग सिक्योरिटीज, सो ये सिक्योरिटीज को रिटर्न करना, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारे डिपार्टमेंट्स में, सो इससे भी बचना चाहिए। कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो प्रोक्योरिंग एजेंसीज को फॉलो करनी चाहिए? क्लियरली मेंशन करें एडवर्टीजमेंट में अमाउंट को, या परसेंटेज अगर आप ले रहे हैं तो वो भी आपने क्लियरली फिक्स अमाउंट और फिक्स परसेंटेज मेंशन करनी है। एक्सेप्ट करें वैलिड बैंक बैक सिक्योरिटीज, कोई इंश्योरेंस वगैरह और ये बाकी चीजें जो है, या ओपन चेक वगैरह इस तरह की, या बैंकर चेक, इनसे अवॉइड करें। बैंक बैंक बैग लाइक सीडीआर वगैरह को प्रमोट करें। अवॉइड डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशंस, कोई ऐसी कंडीशन ना लगाएं जो एक को फेवर दे रही हो और एक को ना दे रही, एक को डिसएडवांटेज दे रही हो, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो, वो ऐसी चीजों से अवॉइड करें। रिटर्न बिड सिक्योरिटीज प्रॉम्प्टली, जो ही आपको आपने किसी को अवार्ड कर दिया और उसने आपको परफॉर्मेंस गारंटी दे दी, तो इवन लोएस्ट को भी आपने वापस करनी है, और बाकियों को तो आपने इमीडिएटली आफ्टर सबमिशन वापस करनी है।
ज्यादा से ज्यादा आप 3 लोएस्ट की रख लें। उसके अलावा बाकी सबको आपने रिटर्न करनी है। वेरीफाइड सिक्योरिटीज फ्रॉम इशुइंग बैंक्स, उनसे वेरीफाई करें। जो ही आप टेंडर ओपनिंग हो जाए, आप नेक्स्ट डे या उसी दिन ही इवन बैंक सिक्योरिटी की वेरिफिकेशन के लिए बैंक को लेटर लिखें। ट्रांसपेरेंसी हेयर बिल्ड्स ट्रस्ट इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। सो जितना ट्रांसपेरेंट होगा तो कल को आपके ऊपर कोई ट्रस्ट करेगा, अदरवाइज फिर फेयरनेस के इश्यूज आएंगे। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स के केस में प्रिपेयर बिड सिक्योरिटी अर्ली, टाइम से पहले आपने बिड सिक्योरिटी बना, क्योंकि हो सकता है लास्ट डे के ऊपर बैंक्स का सिस्टम खराब हो या कोई हॉलीडे या अनअनाउंस्ड हॉलीडे आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। उससे बेहतर है कि आप टाइमली अपनी बिड सिक्योरिटी बनवा लें। इंश्योर करेक्ट टाइटल एंड डिपार्टमेंट नेम, ये ठीक होना चाहिए। और या जिस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह के नाम पे बनना है तो उसका भी टाइटल ठीक लिखना चाहिए। इंश्योर वैलिडिटी मैचेस बिड वैलिडिटी, जो उसकी वैलिडिटी है सीडीआर की, वो आपकी बिड वैलिडिटी को मीट करे, मैच करे। सो यूज ट्रस्टेड बैंक्स, कीप एक्नॉलेजमेंट रिसीट, अवॉइड लास्ट मिनट सबमिशन। तो ये कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपने फॉलो करनी है बीइंग कॉन्ट्रैक्टर। सो ऑडिट एंड लीगल इंपॉर्टेंस, बिड सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको इंश्योर करता है कि आपके पास एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर आ रहे हैं, और अल्टीमेटली ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह या ऑडिट पैराट से भी आपको बचाता है। और अकॉर्डिंग और इसी तरह आपके लिए ऑडिट पैरा बन भी सकते हैं अगर आपकी बिड सिक्योरिटी में ये फ्लॉज हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए। अगर उसकी वैलिडिटी ठीक नहीं है, अगर वो बैंक बैग्ड नहीं है, या जो भी कोई और हमने चीजें डिस्कस की हैं उनमें से कोई भी हो, तो फिर ऑडिट पैरा वगैरह इसके ऊपर आता है। और पेपरा कंप्लायंस रिव्यूज वगैरह में ये काम आता है। नैब इन्वेस्टिगेशंस के वक्त बिड सिक्योरिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आती हैं। पीएससी मीटिंग्स वगैरह जो ऑडिट वगैरह की होती हैं, ग्रीवियंस रिड्रेसल वगैरह में। और मिसिंग और फॉल्टी बिड सिक्योरिटी कैन कैंसिल द एंटायर टेंडर। कोई भी या इवन एटलीस्ट रिजेक्शन ऑफ द बिड फॉर दैट स्पेसिफिक फर्म, अगर उसकी बिड सिक्योरिटी ठीक नहीं है तो उसकी रिजेक्शन हो जाएगी, आपके मिस प्रिक्योरमेंट में आएगा और आपकी बिड की रिजेक्शन हो जाएगी। इवन अक्सर केसेस में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज तक चले गए हैं और पीछे से आपकी बिड सिक्योरिटी ठीक नहीं है, तो देखा गया है कि पूरा प्रोसेस ही कैंसिल कर देते हैं। सो समरी, इसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। पेपर रूल 25 इंश्योर करता है कि सीरियस पार्टिसिपेशन हो टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर, और वैल्यू फॉर मनी अचीव हो। रिस्क जो है वो प्रोक्योरिंग एजेंसी के एंड के ऊपर रिड्यूस हो जाए, मिटिगेट हो जाए, इसलिए ये बिड सिक्योरिटी मांगी जाती है, और इसलिए इसकी 5% मैक्सिमम अमाउंट की भी गुंजाइश दी गई है। ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस हेल्ड होना चाहिए, फेयर कंपटीशन इंश्योर हो, और फ्लेक्सिबिलिटी विद बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन, यहाँ पे एक छोटी सी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है डिक्लेरेशन के साथ। सो दिस वाज बिड सिक्योरिटी रूल एंड रूल 25, जिसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे रूल 26 को, जो कि बात कर रहा है बिड वैलिडिटी की और बिड वैलिडिटी पीरियड की। काफी इंपॉर्टेंट रूल है, उसके लिए भी हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स हमें आप sifttechsimplified@gmail.com के ऊपर भिजवा सकते हैं। सो ये हमारे लिंक्स हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। और आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, टिकटॉक पे भी, और हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैं बायो में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वहां से आपको इनके जो भी टेम्पलेट्स वगैरह हैं वो भी मैं वहां पे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।